तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरिप्सुरव्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः। शब्दार्थ श्लोक 17 का इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पहि ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशीत उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति बोलो इति इस तरह प्रियां प्रियतमा को वल्गु मीठे विचित्र तरह तरह के जल्पहि कथनों द्वारा सह वह सांत्वयित्वा सांत्वना देकर प्रसन्न करके अच्युतमित्र सूतः अर्जुन ने जिसका मार्गदर्शन अच्युत भगवान मित्र तथा सारथी के रूप में करते हैं। अन्वाद्रवत पीछा किया, दंशितः कवच द्वारा सुरक्षित, उग्र धन्वा भयानक अस्त्रों से सज्जित, कपिध्वजः अर्जुन गुरुपुत्रम अपने गुरु के पुत्र को रथेन रथ पर आरूढ़ होकर। अनुवाद इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा की को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। श्लोक संख्या 18। तम उसको आपतंतम क्रोध से आते हुए सह उसने विलक्ष्य देखकर दूर से ही कुमारः राजकुमारों का हत्यारा उद्विग्न मनः मन में विचलित रथेन रथ पर पराद्रवत भाग चला प्राण की परिप्सुः रक्षा करने के लिए ऊर्व्याम तेज गति से यावत कमम जो ही वह भागा रुद्र भयात शिव के भय से यथा जिस प्रकार कह ब्रह्मा या और कह सूर्य। अनुवाद राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या और कह ये के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ है ब्रह्मा है जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहाँ तक अर्क का संबंध है वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुमान दिया गया था जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हम भागवतम की कथा दिव्य पवन हवा शास्त्र एक
अनुकूल पवन है, हमारा मनुष्य शरीर एक नौका है, गुरु उसके कर्णधार है, शास्त्र अनुकूल पवन है, और हमारा जो मनुष्य जीवन ये नौका है उसको पार कर सकता है ये भवसागर, ये अनुकूल शास्त्र के पवन से और गुरु के कर्णधार। भागवतम में श्लोक है। लेकिन ऐसा मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस भवसागर को पार नहीं करता है तो वो अपनी आत्महत्या करता है। इसीलिए ये अनुकूल पवन, शास्त्र के अनुकूल पवन का हमें लाभ उठाना चाहिए। और आज का विषय है इस श्लोक में कि अश्वत्थामा से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। अश्वत्थामा, उन्होंने, ये कथा ऐसी है कि यहाँ से श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण की कथा शुरू होती है। यहाँ से महाभारत का अंत होता है। महाभारत के अंत के बाद दुर्योधन की सेना में कितने लोग बच गए? 4 लोग। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, अरे कृपाचार्य और युयुत्सु। युयुत्सु कौरवों के, मतलब 100 कौरवों में से एक कौरव था जिन्होंने विरोध किया था जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। तो फिर वो पांडव के पक्ष में आ गया था। तो इनके कौरवों में से एक कौरव ये और बाकी के ये अश्वत्थामा बच गए थे। अश्वत्थामा ब्राह्मण गुरु द्रोण के पुत्र थे, इसलिए बहुत सम्माननीय था वो। लेकिन उन्होंने कसाई जैसा कार्य किया। उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने, सब खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा मैं ये पांडवों के जो 5 पुत्र है उसका वध कर दिया। उसने उसके सर लेके दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन को भीम ने उसका करोड़रज्जु तोड़ दिया था, वो कमर तोड़ दिया था, वो गिर गया था, बहुत दुखी था वो। इसने सोचा कि मैं इसको खुश कर दूंगा। लेकिन इसके अगले श्लोक में आता है, पिछले श्लोक में, कि अश्वत्थामा लेके गया तो दुर्योधन बहुत खुश नहीं हुआ। ये घृणास्पद कार्य से दुर्योधन खुश नहीं हुआ। दुर्योधन दुष्ट था, फिर भी ऐसे घृणास्पद कार्य से खुश नहीं हुआ। देखिए हमें क्या सीखना होता है ये सब अश्वत्थामा जैसे लोगों से, कि एक्चुअली अभी हमारे साथ ऐसा कुछ कोई हमारा नुकसान करता है तो हम उसका अगर कुछ बुरा होता हम अच्छा हुआ, उसको अच्छा होना चाहिए। हा? तो दुर्योधन तो सोच सकता था तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, वो पांडव मेरे साथ बहुत परेशान करते थे, तुमने उनको पुत्र को मार दिया, अच्छा क्या? नहीं, दुर्योधन ने ऐसा नहीं कहा। अश्वत्थामा ने ऐसे सोचा था कि शायद वो खुश होगा दुर्योधन, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए ऐसे जगन्य गुणवृत्तस्य अधोगच्छन्ति तामसा, ये तमोगुणी कार्य, भयंकर घोर अज्ञानमय कार्य है। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें सीख लेनी चाहिए अश्वत्थामा से। दूसरा यहां लिखा है इस श्लोक में कि अर्जुन ने क्या बोला, द्रौपदी को बोला कि मैं उनको पकड़ के लाता हूं, फिर तुम, द्रौपदी को बोला कि तुम उसके खून से स्नान करना और अपनी आत्मा को संतुष्ट करना, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय बहुत ये होते हैं क्रोधी, मतलब पूरा उन्होंने ये लिया था कि उनको मार डालेंगे और उसके, लेकिन उनको मालूम था कि द्रोण गुरुपुत्र है, ब्रह्मबंधु है, ब्रह्मबंधु का मार नहीं सकते चाहे वो आतता ही हो, फिर भी तो ये उन्होंने वचन लिया था। तो ये सीखना है कि हम अगर ऐसा गलत कार्य करेंगे तो हमारा अच्छा नहीं होगा। ऐसे अर्जुन जैसे भक्त हमारा विनाश कर सकते, भगवान हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हम। इसीलिए दूसरी सीख है। तीसरा आज का श्लोक में कि राजकुमार का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। वो भागना पड़ा उसको। गलत काम करते तो भागते हैं ना,
हम लोग भक्त लोग कोई भी सोसाइटी में चले जाते, कीर्तन करते हैं, हम डरते नहीं हैं। कहीं पे भी जाते हैं, वॉचमैन रोकते हैं, भाई अंदर नहीं आने का, तुम्हारे उनसे मिलवाओ प्रमुख से, और प्रमुख बोलते हैं आने दो। तो हम लोगों को कोई डर नहीं रहता है ना। इनको डर हुआ क्यों? उन्होंने ऐसा घृणास्पद कार्य किया था, घृणास्पद कार्य किया था। जिंदा मनुष्य, ये बच्चे को मार दिया, पूरा वंश खत्म हो रहा था पांडवों का, कुरुवंश। ये पांडव कौरव दोनों एक ही वंश है, कुरुवंश है। लेकिन धृतराष्ट्र ने भेद किया। प्रभुपाद बताते हैं पहले अध्याय, भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, कि माम का पांडवाश्चैव, उन्होंने बोला मेरा और पांडव, ये पांडव, पांडु पुत्र को पांडव बोल दिया। वास्तव में दोनों कुरु है, कौरव दोनों कुरुवंश के हैं। यहां से उन्होंने भेद शुरू किया पहले ही श्लोक से, प्रभुपाद समझाते हैं। तो ये जो अश्वत्थामा ने जो कार्य किया, इसलिए उसको डरना पड़ा। तो जो ऐसे घृणास्पद कार्य करते हैं उनको डरना पड़ता है। ये तीसरी सीख, ऐसे उनको डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वो भाग निकला, उसको जान बचा के भागना पड़ा ना। भक्तों को ऐसा नहीं होता है, उनको कोई डर नहीं होता है, कृष्ण रक्षण करते हैं। कब तक? जब तक वो ऐसे घृणास्पद कार्य नहीं करते। और भक्त करते नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये अश्वत्थामा गुरु का, द्रोण के पुत्र थे, लेकिन उसका संग अच्छा नहीं था, इसीलिए ऐसी सब आते हैं ना। बाकी ऐसे जिंदा किसी को मारना कैसे हो सकता है? अभी कलयुग में ऐसे लोग हैं जो पशु को पालते हैं, फिर उसको कत्ल खाना भेज देते हैं, उसकी कत्ल कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बकरी ईद गई, कितने पशु की, ऊंट, बकरी, गाय, सबकी कत्ल कर दी इसके धर्म के नाम से। तो ये लोगों को डरना पड़ेगा और बहुत भयंकर उनको सजा मिलेगी। धर्म के नाम से अधर्म आचरण करते हैं, इसीलिए निंदसी यज्ञ विदेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगदीश भगवान बुद्ध के रूप में आए। क्यों? ये यज्ञ के नाम से जो पशु हत्या होती थी उसको रोकने के लिए। यहाँ वो तो फिर भी यज्ञ के नाम से होती थी, लेकिन अभी तो खुलेआम हो रही है पशु की हत्या। बकरी की, वो लोग पालते हैं बकरी को, अच्छी तरह खिलाते पिलाते, और फिर बकरी दिन को मार देते हैं, गाय का कत्ल करते हैं। कितना घृणास्पद कार्य है। तो उन लोगों की हालत ऐसी होती है, उनको डरना पड़ता है। वो जीवन में हमेशा डरे हुए रहते हैं, जो ऐसे गलत कार्य करते हैं डरे रहते हैं। भक्त डरते नहीं हैं। भक्त, इसीलिए हमें अश्वत्थामा जैसे कार्य नहीं करना है, हमें बहुत सावधान रहना है, भक्तों के संग में रहना है। तो हम यहाँ दो स्टोरी, वो कैसे भागे हैं, मतलब कितना भय होगा, भयभीत हुए थे, ये हम समझ सकते हैं। इसमें लास्ट शब्द है कह, कह यानी ब्रह्मा जी। और प्रभुपाद कहते हैं कि पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार दो, कभी कभी कह की जगह अर्कह भी होता है, अर्कह, अर्क यानी सूर्य। तो ये दो कथा है जो ये हमें समझना है। एक कथा क्या है, इससे भी बहुत सीख लेनी है। ये पुराण हमको कथा के माध्यम से बहुत अद्भुत शिक्षा देते हैं। और सभी पुराणों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम, अमलम पुराणम। भागवत पुराण में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भागवत पुराण और भगवत गीता खुद पढ़ो और इसका प्रचार करो। ये स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों ही कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उनकी शिक्षाओं में भी कोई अंतर नहीं है। तो हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमें नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना है और भगवत गीता का सेवन करना है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे घृणास्पद कार्य से बच सकते हैं। आप देखिए भगवत गीता का अभी हमारा बुधवार को जूम मीटिंग में क्लास चल रहा है, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों
के बारे में चर्चा हो रही है। तो किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों से उठना है, ये पूरा तमोगुणी कार्य है। किसी को मार देना, किसी की हत्या करना, जाने भी ना, वो क्षत्रिय नहीं था। क्षत्रिय मार सकते हैं क्योंकि वो भगवान की इच्छा होती है, वो राज्य के सुसंस्थापन के लिए मार सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण के पुत्र ने ऐसा किया, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये पुराण की हम लोग ये भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे में सब में भगवान के और देवी गुण आएंगे, देवताओं के गुण आएंगे। सर्वे गुणे सत्रे समासते सुराहा। इसीलिए यहाँ दोनों पार्टी थी, कौरव और पांडव में। और कौरव की पार्टी में जो भी अभी जिनका भी मृत्यु हुआ, जो भी भगवान के सामने मृत्यु हुआ, उनको सबको मुक्ति मिल गई। ये भी देखना जैसा है, यानी भगवान ने सबका विनाश करवाया लेकिन सबका उद्धार करवा दिया। देखिए, इसलिए भगवान की कोई भी योजना होती है, हमें यह क्या समझना है, भगवान की कोई भी योजना हमें अच्छी लगे या बुरी लग सकती है, लेकिन उस योजना से हमारा कल्याण ही होता है। चाहे आज हमारे पास धन की कमी हो या कुछ भी कमी हो, शारीरिक पीड़ा हो, अनेक मुश्किलें हो, लेकिन इस सभी मुश्किलों को, धन की पीड़ा, धन की समस्या को, शारीरिक पीड़ाओं को, यही समझना चाहिए कृष्ण की इच्छा। ये अगर हम ये समझेंगे, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। अभी देखिए, भीष्म पितामह की स्तुति आएगी, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण होते हुए भी, और आप अर्जुन जैसा गांडीवधारी अर्जुन है, भीम गदाधारी भीम होने के बावजूद भी आपको कितनी मुश्किलें हुई। देखिए, ये समझने जैसा है। और कौन बोले? भीष्म पितामह बता रहे हैं, जो कि भगवान के एक महान भक्त है। क्योंकि क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज, करोड़ों लोग मर गए, इसलिए बहुत दुखी थे। मेरी कारण से इतने सारे लोगों, सिर्फ मुझे राजगद्दी पे बिठाने के लिए ये करोड़ों लोगों की कत्ल करवा दी। बहुत दुखी थे। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, नहीं समझे। भगवान ने व्यासदेव के पास भेजा, व्यासदेव ने समझाया, नहीं समझे। व्यासदेव कौन? स्वयं भगवान। पूरे सब सिद्धांत समझते शास्त्र के, उन्होंने तो पूरा महाभारत लिखा, ये सब पुराणों का विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया। वो व्यासदेव से नहीं समझे। फिर भगवान ने कहा, जाओ भीष्म पितामह के पास जाओ। तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तब उनको सांत्वन मिलती है। सोचिए, ये कैसे हो सकता है? भगवान बताना चाहते थे, भगवान एक कार्य, मतलब एक चीज से बहुत सारे कार्य करते थे। भगवान पूरे विश्व को बताने चाहते थे कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी हो लेकिन अधर्म का साथ लेता है तो उनकी हालत भीष्म पितामह जैसी हो सकती है। उनका विजय नहीं होगा, पराजय होगा। एक चीज भगवान बताना चाहते थे। दूसरी चीज भगवान ये बताना चाहते थे, आगे हम देखेंगे वैसे, लेकिन टॉपिक निकला इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज भगवान ये बताने चाहते हैं इस भीष्म पितामह के द्वारा कि देखो, मेरा भक्त कोई भी अवस्था में होगा वो मुक्त है। बाण सैया पे सोया हुआ है, सब लोग थक गए, सब मंगल आरती के आए हैं, ज़्यादातर भक्त। अभी मैं सबको बोलो सो जाओ सब, तो सब सो जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय। सब खुश हो जाएंगे ना, थक गए ना सब। लेकिन मैं बोलूँगा बाण सैया पर सोना है, कांटे की सैया पे नहीं ना प्रभु, चालू रखो प्रवचन, हमको नहीं सोना है। भीष्म पिता बाण की सैया पे सोए थे। सोचिए, ये भगवान दिखाना चाहते कि बाण सैया पे सोने के बावजूद भी मेरा भक्त उपदेश दे सकता है। और वो उपदेश सुनने के लिए ब्रह्मांड से सब लोग आए थे। सब महान उसका वर्णन है आगे, इसमें है धौम्य मुनि, अनेक ऋषियों का, व्यासदेव, नारद मुनि, पर्वत मुनि, सब बहुत सारे। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा सब मुनियों के बारे में बता रहे हैं। कितने, ये वशिष्ठ मुनि भी आए थे, वो रामायण से है।
वशिष्ठ मुनि रामायण से, रामायण यानी 43,20,000 साल गुणिया 4, 4 चौक 16, 1,70,00,000 वर्ष पहला ना वशिष्ठ ऋषि अभी थे। ऐसे बहुत सारे थे जो रामायण की लीला में भी थे। ये सब महान महान ऋषि आए थे, ऋषि मुनि भीष्म पितामह को अंतिम विदाई देने के लिए। देखिए, और भीष्म पितामह के पास ये था, इच्छा मृत्यु था। तो हम दो चीज देख सकते हैं यहाँ, भीष्म पितामह भगवान के भक्त और अश्वत्थामा ब्रह्मबंधु जिन्होंने बहुत घृणास्पद कार्य किया था। तो यही सीख लेना, हमें क्या बनना है, अश्वत्थामा बनना है या भीष्म पितामह का अनुसरण करना है। महाजन है, महाजन ये न गता सपंथा, महाजन का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो इसमें बाण शैया पर सोने के बावजूद भी हम लोग भगवान को याद कर सके, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भीष्म पितामह को एक इच्छा थी कि भगवान के सामने वो अपना शरीर त्याग करें। क्या क्या अद्भुत कैरेक्टर है, अद्भुत भीष्म पितामह का, कितना सुंदर कैरेक्टर। क्यों? भगवान के भक्त थे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्या किंचना, जो भगवान का भक्त हो उसमें भगवान का सब गुण आ जाता है। और भगवान भी अपने भक्तों के गुण को एम्पलीफाई करते हैं। यानी जैसे मेरा आवाज है तो मैं माइक बंद कर दूंगा, ज्यादा को नहीं सुनाई देगा, लेकिन माइक से पूरे सबको सुनाई देगा, नीचे भी सुनाई देगा। ऐसे ही भगवान चाहते हैं उनके भक्तों का भी गुणानुवर्णन हो। कभी एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि एक्चुअली हम लोग सुबह मंगला आरती करते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए, गुरु के हम वंदे गुरु और श्री चरणार, गुरु का स्मरण कैसे, गुरु का हमको करते हैं वंदन। क्यों? क्योंकि साक्षात धरित्व न समस्त, वो साक्षात हरि है। क्यों? हरि का सेवक है, और हरि जो बोलते हैं वही भगवान भगवान के भक्त बोलते हैं। पार्वती देवी कहते हैं ना, आराधनानाम शिव जी पार्वती को कहते हैं आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी आराधना में, सभी पूजाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समभ्यर्चनम, उसी में भी तस्मात् परतरम देवी, उसमें भी विष्णु की सेवा से भी उनके भक्तों की सेवा और बढ़कर है। इसीलिए प्रभुपाद ने ये गुरुवाष्टकम, हम इसीलिए पहले गुरु की संस्तुति करते हैं, गुरु की वंदे गुरु की स्तुति करते हैं हम। ऐसे महान, पर प्रत्येक स्तुति में भगवान है, प्रत्येक स्तुति में। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णव वन्दे, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वो प्राप्त करते हैं भगवान से कल्याण बारिश, और वो हमको देते हैं। तो प्रशंसा हम गुरु की कर रहे हैं, लेकिन गुरु का कार्य क्या है? कृष्ण का ही सब कार्य है। इसीलिए तो ये हमें सीखना है इनसे, अश्वत्थामा से, कि हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें भीष्म पितामह की तरह भक्त बनना है भगवान के। और इनको इतना डरना पड़ा कि यहाँ 2 एग्जाम्पल आते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती, उनके ऊपर कुदृष्टि डाली, उनकी काम वासना प्रकट हो गई, तो शिव जी उनके पीछे दौड़ते हैं त्रिशूल लेकर। तो ये कहा ब्रह्मा जी, ये कथा आती है, प्रभुपाद बताते हैं। तो ये केस में भी देखिए, ब्रह्मा जी को काम वासना हुई तो इनको कैसा ये हुआ, शिव जी उनको मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, तो भागना पड़ा ब्रह्मा जी को। जिस प्रकार अश्वत्थामा भागे, इसी प्रकार मतलब जिस प्रकार ब्रह्मा जी भागे उस प्रकार अश्वत्थामा को भागना पड़ा। ये एग्जाम्पल देखिए आप, जो घृणास्पद कार्य करते हैं उनको भागना पड़ता है। ये पूरा संसार घृणास्पद कार्य, लोग घृणास्पद कार्य करते हैं, पूरा फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सब जगह भी देखो कितना गंदा कार्य करते हैं लोग।
इलिसिट सेक्स, टीवी सीरियल देखिए, सब गंदा पूरा आता है। तो ये घृणास्पद कार्य है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी तो महान आचार्य है, लेकिन भगवान की योजना होती है हमें सिखाने के लिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी एक सामान्य जीव की तरह भागे, मतलब जीव की तरह उनका वासना प्रकट, ये भगवान की योजना होती है। लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें से उसमें से यही सीखना है कि हमें ये सब छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम लोगों को ब्रह्मा जी की तरह जिस प्रकार अश्वत्थामा भागा उस पर भागना पड़ेगा। तो ये दो चीज, इलिसिट सेक्स और हत्या, ये पशु हत्या, ये सब, तो ये दो चीज हमें ये सीखने की, हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी जो ये जो सब चीज़ें हैं, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, हमारी हालत अश्वत्थामा जैसी होगी, भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पीछे शिवजी दौड़ेंगे, शिवजी दौड़ेंगे तो अच्छा है हमें मारने के लिए, लेकिन हमारे पीछे नहीं दौड़ेंगे। हमारे पीछे काल दौड़ेगा, भगवान का काल रूप आएगा और हमको जन्म मृत्यु के सागर में हम तैर रहे, बचने के किनारे पर आ गए, काल आके हमको पूरा अंदर फेंक देगा। फिर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, अगले जन्म में नहीं। ये शिक्षा ही तो लेनी है हमसे, ये भागवतम से ये तो सब शिक्षाएं लेनी है, इनसे सब दूर रहना है। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं अर्क यानी सूर्य। तो एक विद्युत माली नाम का असुर था, उसने, असुर लोग क्या करते हैं वही उन्होंने किया। उन्होंने एक अच्छा सुंदर सोनेरी चमचमाता चमकता विमान लिया, फिर वो सूर्यदेव के पीछे पीछे चलने लगे। तो रात्रि हो ही नहीं रही थी, सब जगह पूरा दिन 24 घंटा ऐसा हो गया था। अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक दो घंटा या 1-2 मिनट के लिए रात्रि होती है। हाँ, कौन? एक 6 जगह, नॉर्वे थोड़ा ही समय की रात्रि होती है, मुझे डिटेल मालूम नहीं है पर सुना है। तो सूर्यदेव बोले ये रात्रि नहीं होती है, तो उनको मारने के, उनको उनके किरण से उन्होंने वो भस्मीभूत कर दिया सोनेरी। तो शिवजी को क्रोध आया, शिवजी भागे सूर्य के पीछे, तो सूर्य भाग के फिर वाराणसी में गिरा, तो वहाँ कोणार्क, वो वहाँ गिर गए, तो इसे लोलार्क सूर्यदेव वहाँ, तो वो लोलार्क नाम से जाना जाता है। तो ये सब कार्य करेंगे तो ऐसा होगा। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना है। वो कैसे होगा? भक्ति करने से। ये सबसे हम मुक्त कैसे होंगे? भक्ति करने से। इसीलिए हम लोगों को भक्ति करनी है दृढ़ता से। अश्वत्थामा, ये जो कोई बोलेगा ये तो क्या है, अश्वत्थामा के ऐसे उन्होंने हत्या की, ऐसी चीजें हमको भागवतम में आती है, ये सीखना है हमें। ये अविद्या है, और ये अविद्या मतलब ऐसा अविद्या से होता है ना, ऐसा उन्होंने जिंदे पुत्र को मार दिया। तो हमें इनसे सीखना है, यही हमसे भागवतम से सीखना है। भगवत गीता में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और भगवान ये सिखा के बोलते हैं ये सर्वोच्च ज्ञान है। अभी तक मैंने जो सिखाया 14वें अध्याय तक, उससे ही बढ़कर ज्ञान है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है। इसी प्रकार ये ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें यही सब शिक्षाएं लेनी है। अच्छी तरह हम भक्त बने, और माया हमारी टेस्ट लेती है तब सावधान रहे। माया स्त्री के रूप में अटैक करती है ज़्यादातर, ये हमें सावधान रहना है। धन के रूप में अटैक करती है, सावधान रहना है। बहुत सारे रूप से अटैक करती है, हमें मालूम नहीं है। तो हम इस प्रकार इस शिक्षा से हम सीख सकते हैं। हालांकि सूर्यदेव के पीछे दौड़े शिव जी, ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े, तो हमें ये भी देखते हैं सकाम, ये सब सकाम भक्त है। हालांकि ब्रह्मा जी तो भगवान की इतनी सेवा करते हैं तो वो मरने के बाद भगवत धाम जाएंगे इस उनके जीवन की समाप्ति के बाद, लेकिन उनको करोड़ों साल अभी तक रहना, जीना है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का अभी तो आधा दिन हुआ है, मतलब 7वां मनु चल रहा है, अभी 14 मनु बाकी है। ब्रह्मा जी 50 साल के हुए हैं, अभी 50 साल बाकी। ब्रह्मा जी का 50 साल बाकी है, 50 दिन भी नहीं। आओ मुकुल साहब, कुर्सी आप जन। ब्रह्मा जी के 50 दिन
अरे सॉरी 50 साल बाकी है, 365 दिन इंटू 50, और एक दिन का सबको कैलकुलेशन मालूम है कितना ज्यादा है ना। यही शिक्षा लेनी हमको। अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो हमें इस जगत में बहुत ज्यादा रहना है। कौन रहना चाहता है? बारंबार कोरोना होगा, अभी तीसरा फेज आएगा। हरे कृष्ण, अभी ऐसा नहीं करना है। तो इस सब से छूटने के लिए हमें शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। तो यही सब शिक्षा लेनी है अश्वत्थामा से, दुर्योधन से भी शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा? हालांकि प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्योधन जो था उसका राज्य अच्छा चल रहा था, सब लोग सुखी थे, लेकिन भगवान चाहते कि नहीं, वो अधार्मिक रूप से राज्य कर रहा है, तो युधिष्ठिर को राजगद्दी पे बिठा है, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को राज्य दिया। लेकिन दुर्योधन अश्वत्थामा के कार्य से खुश नहीं हुए। तो जब हमारे दुश्मन जब पीड़ा में आते हैं, तो भक्तों को प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, उनको दया आनी चाहिए। ओहो, ये बेचारा भौतिक जगत में बहुत दुखी है। फिर भक्तों को दया करके उनको भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमें सीखना है। कभी कभी भक्त भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, मारो उसको, मारने दो, बहुत मुझे परेशान कर रहा था, है ना। ऐसा आता है कभी कभी, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा आता है, कभी कभी सावधान रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ऐसा, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले मैराथन में हम लोग बुक डिसीजन करके आ रहे थे रात को, तो गाड़ी का जो टायर था वो बर्स्ट हो गया, फट गया। तो अच्छा हुआ ये गाड़ी धीरे धीरे रुक गई, नहीं तो पूरा पलटी मार जाती। तो हम वहाँ रुके, तो वहाँ एक टेनामेंट, लोअर क्लास टेनामेंट था। तो वहाँ से सब एक शराबी आया और ऐसा उल्टा सीधा बोलने लगे, महाराज तुमने क्या पाप कर्म किया, ये गिर गया, हाँ ये पंचर हुआ, बहुत बोलने लगा। थोड़ा सब भक्तों को थोड़ा गुस्सा आया, मैं शांत रहा, मैं कुछ नहीं बोला। 2 मिनट 5 मिनट बोलने दिया। फिर मैंने उसको प्रचार किया, प्रीचिंग किया कि देखो हम लोग पाप कर्म नहीं कर, हम लोगों को पाप कर्म से छुड़ाते हैं। धीरे धीरे उसको प्रीचिंग, उसने बोला, फिर धीरे धीरे बोला महाराज मैंने शराब पिया है। बोला कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे 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 करके उसको मैंने थोड़ा फिलोसॉफी दिया, तो इतना वो हेल्पफुल रहा कि पूरा उसने गाड़ी का टायर खोला, सबको बोला ये टायर खोलो, हमसे खुल नहीं रहा था, टायर खोला, पंचर करवाया और हरे कृष्ण बोला महाराज हरे कृष्ण। मतलब देखो पहले वो हमारी निंदा करता था, लेकिन बाद में वो इतना खुश हो गया। फिर हमने प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु दिया। कितना देना महाराज? वो कुछ में जो देना है। तो उन्होंने पैसा भी दिया, सबको बुला लाया, भाई उसको बुला। रात को 9 साढ़े 9 बजे थे, कोई नहीं था वहाँ, पंचर वाला कुछ नहीं। उसने पूरा मदद किया हमको। अभी हम लोग उसको वो बोलने लगे महाराज क्या ये सब क्या पाप कर्म किया, और हम उसके बोलते हैं तुम कौन हो, ऐसे वैसे। तो होता है ऐसा नहीं, इसीलिए हमें ये सीखना है गुस्सा। हम यही तो शिक्षा प्राप्त करनी है सबसे। अश्वत्थामा गुस्से में आ गया, उन्होंने ये कर दिया, अभी और उसका गुस्सा और आएगा, इसमें माफ हो जाएगा। फिर दूसरा उससे बहुत भयंकर कार्य करता है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। कहने का तात्पर्य हमें थोड़ा ये करना है। कहीं पे भी ऐसे बहुत आप लोगों के भी जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसे बहुत किस्से आते हैं, कोई हमारा इंसल्ट तुरंत कर देता है। लेकिन मैं एक और बहुत साल पहले के एक उदाहरण है। तो मैं भगवत गीता बता रहा था, तो एक वलसाड़ में हम लोग प्रचार करते, बहुत 5-7 साल पहले मैराथन में। तो एक काका अंदर से आए, चले जाओ चले जाओ। बोला काका मैं कुछ लेने नहीं आया, देने आया हूँ कुछ नहीं, चले जाओ ऐसा करने लगा। काका 1 मिनट आओ ना। वो बहुत गुस्सा करा, मैं फिर गुस्सा करते करते आया, क्या है? बोले ये भगवत गीता है, देखे ना बहुत सुंदर है। तो उनको मैंने धीरे धीरे थोड़ा प्रीचिंग किया। फिर बोला घर में बैठो। बोला माफ़ करना, थोड़ा प्रीचिंग किया, माफ़ करना मैंने आपको, लेकिन आजकल समय ऐसा खराब है। बोला आपने कुछ गलत नहीं किया, सही बात है, समय ऐसा इसलिए लोग आते हैं तो ये होता है। देखिए सब किस्सा में अगर हम वो अगर गलत करते हैं और अगर हम उनको ऐसे ही उनके सामने तमोगुण में हम भी आ जाएंगे, नहीं हमें सत्वगुण में रहना है। हा? ये सब शिक्षा लेनी है। नहीं तो देखिए ज्यादातर ये मर्डर होता है ना, खून होते हैं सब, वो गुस्से में आकर हो जाता है। इसलिए कभी कोई आदमी गुस्सा, अभी पिछले रविवार को भी एक किस्सा बना ना, हाँ गया रविवार के नहीं आगे ना, हाँ ये भक्त लोग
थोड़ा माइक का बहुत उत्साह में थे, धीरे दामोदर फुल माइक रखा था, इतना जोर से आवाज आ रहा था, पूरा अपार्टमेंट था। तो वहां से एक काका बाहर निकला, बंद करो, भागो, किसका परमिशन लेके आया? तो मैं बोला इसमें परमिशन क्या ले रहे, भगवान का नाम ले रहे? नहीं भागो, मैं नीचे आता हूं। तो वो नीचे कपड़ा पहन के नीचे आ रहा था, तो मैं ऊपर गया। सब भक्तों ने बोला प्रभु आप मत जाओ, शांति रखो। मैं ऊपर गया तो चिल्लाया बाहर रूम के बाहर, किसका परमिशन लिया, क्यों इधर आए हो? काका हम लोग भगवान की भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, आप मुसलमान हो क्या? मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं काका देखो, मैं स्वामीनारायण का मानता हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छा है, देखिए हम लोग तो प्रचार कर रहे हैं, भगवान का नाम ले, इतना आवाज, कोई बीमार है मालूम? ओह हमको मालूम नहीं था बीमार है। धीरे धीरे ऐसा थोड़ा बात किया, एकदम शांत हो गए काका। हाँ, फिर प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु दिया, फिर वो गैलरी में करो कोई बात नहीं। उससे पहले एक वॉचमैन भी ऐसा, किसका परमिशन लेके आए हो? मैं बोला थोड़ा शांत किया भक्तों ने, तुरंत शांत हो गया। ये सीखना है हमको, है ना? नहीं को आवेश में आके तुम तलवार उठा मैं भी तलवार उठा, चलो। वो ऐसे ही होता। वो काका तो वैसे तैयार थे। मैंने सोचा वो हम उससे फाइटिंग करेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये जो हमारा जो प्रचार कार्य है रुक जाएगा, है ना? ये हमको भक्तों को समझना है, इसीलिए तुरंत निकाल नहीं देना है। और इसका बहुत ये होता है, गैरलाभ होता है। हम किसी के साथ फाइटिंग करते हैं, हम चिल्ला चिल्ली करते हैं, अंत में तो हम जीते या हारे आप देख लेना, क्योंकि भक्त लोगों का जो हृदय है ना बहुत कोमल हो जाता है भगवान का नाम लेते लेते। इसीलिए अगर वो किसी के साथ झगड़ा हो करेगा, उसका भी कसूर होगा, उसका वांक होगा ना, तो भी भक्त को बोला, अरे यार मैंने क्यों झगड़ा कर दिया, पछताते हैं भक्त। इसीलिए ऐसा पछताने का नहीं है, इसीलिए सत्व गुण में रहना है। हाँ? सत्व गुण में कुछ भी हो जाए। अभी ये कसौटी होगी हमारी, ये चैप्टर में अभी ये ब्रह्म बंधु का भी पकड़ेंगे, फिर अभी इसको मारना है कि नहीं मारना है। भगवान भीम बोला मारो उसको, युधिष्ठिर बोला नहीं मारो, मत मारो। अर्जुन द्विधा में आ गया, मैंने वचन दिया इसको मारने का, अभी क्या होगा? तो ये परिस्थिति हमारे साथ भी आएगी। यही सीखना इस चैप्टर से, हमें शांत रहना है, भगवान का स्मरण करना है। कल भी मेरे साथ, हाँ पति गए समय, हाँ कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं चलेगा, बस एंड कर दो। हरे कृष्ण। कल भी मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ था, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, पर मैं शांत हरे कृष्ण बोलता रहा। होता ऐसा, तो हमें यही सीखना है, आवेश में नहीं आ जाना है। भक्तों में गुण आना चाहिए। हालांकि हम लोग करोड़ों साल से इस तमोगुण रजोगुण के संपर्क में है, और अभी अचानक आ गए हैं। हमारा पूर्व जीवन में हम लोग तमोगुणी थे, रजोगुणी थे। सत्वगुण का तो बहुत कम नाम निशान ही नहीं था। तुरंत क्रोध करते थे, तुरंत ऐसा बेकार कार्य कर लेते थे। इसलिए हमें अश्वत्थामा की तरह, सूर्यदेव की तरह, ब्रह्मा की तरह भागना नहीं पड़े। बस यही मैसेज हमें इसमें से लेना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।